एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद दीपिका जसाईवाल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कारक और उसके भेद। तो चलिए जानते हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया यानी कि काम के साथ ज्ञात हो, कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया। और बेटा, अगर किसी को संज्ञा या सर्वनाम के बारे में नहीं पता तो मैंने संज्ञा और सर्वनाम की भी वीडियोस जो है बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दिया गया है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, उनके विभक्ति चिन्हों सहित आपको यहाँ आगे दिए गए हैं। जैसे कि एक तरफ कारक दिए गए हैं, उनके दूसरी तरफ उनके विभक्ति चिन्ह हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान कारक से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कारक के 8 भेदों के बारे में। तो चलिए अब हम करते हैं कर्ता कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले, जो क्रिया कर रहा है उसके बारे में पता चले, उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। जैसे राधा नाच रही है, रीना पढ़ रही है। क्रिया करने वाला यानी कि राधा और रीना, ये दोनों क्या हैं? कर्ता कारक। चलिए अब हम करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में रावण कर्म कारक है। अब करते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा या के साथ। ये अब इसकी परिभाषा करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का पता चले, कर्ता जिससे काम करता है उसके साधन का पता चले, उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने चम्मच से खाना खाया। यहाँ मोहन ने खाना किससे खाया? चम्मच से, यानी कि साधन का पता चल रहा है कि चम्मच से खाना खाया है। गीता ने पेन से कविता लिखी। किसके माध्यम से कविता लिखी? पेन के माध्यम से। तो यहाँ चम्मच और पेन दोनों में कर्ण कारक हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे करते हैं संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे भिखारी को कुछ दो, अशोक हवन के लिए सामग्री लाया है। यहाँ भिखारी और हवन ये दोनों संप्रदान कारक है। देखिए बेटा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि को जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग उपकार के लिए या किसी को कुछ दान करने के लिए किया जाता है। करते हैं अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं। यहाँ वृक्ष से फल जो है वो अलग हो रहे हैं। राम छत से गिर पड़ा है। राम जो है वो छत से अलग हो गया है। इन दोनों वाक्यों में वृक्ष से या छत से, ये दोनों क्या है? अपादान कारक हैं। अब करते हैं संबंध कारक। विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट किया जाए, उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक। जैसे यह मोहन का घर है, तो यह घर किसका है भाई? मोहन का। वह गीता के पिताजी हैं। वो पिताजी किसके हैं? गीता के। उनका संबंध बताया गया है एक दूसरे से। यहाँ मोहन का तथा गीता के, ये दोनों क्या हैं? संबंध कारक। चलिए फ्रेंड्स, आगे करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? में, पे या पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नदी में मछलियां हैं, मेज पर गेंद रखी है। यहाँ नदी में और मेज पर, ये दोनों क्या हैं? अधिकरण कारक के
उदाहरण हैं। ओके, संबोधन कारक, हे, ओ, अरे, अजी, ये सभी क्या है? संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, हम पर दया करो, या अरे यह तो काला सांप है। यहाँ हे प्रभु और अरे ये दोनों क्या हैं? संबोधन कारक के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, कारक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।